ओम शांति। कहा जाता है मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। सुना है आप सभी ने? सुना है ना? तो मेरे साथ अपने ही घर में करुणा भाई मेहमान बन के आए हैं। तो पहले मैं करुणा भाई से विनती करता हूं कि आप अपने अनुभव से खास इंदौर जोन को तरबतर कर दें। बारिश तो बहुत हुई है। ओम शांति। आज का टॉपिक तो बहुत सहज है, साथी और साक्षी। तो साथी तो आप देख रहे हैं, जिन्होंने भी हम दोनों को मधुबन से देखे हैं 71 से हम दोनों साथ है, साथी है। और ये भी कहावत है कि किसी के लिए कहते हैं कि उनका परिचय बताइए, वो कैसे हैं, कौन है। तो कहते हैं कि उनका साथ कौन है वो बताइए तो मैं बता दूं वो कौन है। तो साथी के लिए इतनी विशेषता है कि हमारे साथ कौन है उस पर हमारे पूरे लाइफ का एक साधना का आपके सामने प्रैक्टिकल होते हैं। जैसे हम कहते हैं बाबा के साथ रहे, मम्मा के साथ रहे, दादियों के साथ रहे, तो दादाओं के साथ भी रहे। तो अपने लाइफ में उनके लाइफ के जो भी है वो एक सहज रूप से, सरल रूप से तो अपने अंदर वो आ जाता है। तो इसीलिए आप सभी को भी अनुभव होंगे ही, क्योंकि मैं अभी भी पूछूं तो कहेंगे कि आपके साथ कोई आए हैं, तो कहेंगे हाँ हमारे पास बैठे हैं। तो क्लास में जो आते हैं उनको लिए भी हम कहते हैं हमारा क्लासमेट है, चाहे वो दूसरे स्कूल कॉलेज के हो या बाबा के पाठशाला का हो। तो हमने ये देखा है कि ब्राह्मण जीवन में हमारे साथ कौन है और किसका अधिक हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा है। कई बार जिन्होंने ज्ञान में लाए हैं उनको वो भूल नहीं सकते हैं, नहीं इन्होंने हमको ले आए हैं, इन्होंने। तो पूरे जीवन में हमारे साथ कौन रहे इसका भी बहुत प्रभाव है। परंतु समय कुछ ऐसा आ गया है अभी, तो बाबा कहते हैं बहुत हो गया, दुनिया के साथ तो देख ली। और ये भी कई बार हम लोग सबने अनुभव कर लिया कि जिनको हम बहुत अपने समझते थे, कोरोना के टाइम पे ऐसे अनुभव कराया बाबा ने, बाबा ये भी आपका नहीं है, ये भी है, मेरे हैं।
तो बाबा ने ले लिया। हमारे पास ये आनंद भाई थे, यहाँ बगीचे वगैरह सब बहुत संभालते थे। परंतु जितने भी मधुबन निवासी 1000-2000 है, उनके लिए इतना प्यार करते थे, आज भी याद करते हैं उसको। वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो ऐसे साथी का जीवन हम लोगों ने संगम अब तक निभाते रहे। पर अब थोड़ा समय ऐसा आ गया है कि कुछ बाबा की नज़ारे ऐसे दिख रहे हैं कि हो सकता है हम बच्चों को भी मम्मा और दीदी को याद करने का हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। तो अब घर जाना है तो अकेले आए हैं, अकेले जाना है, पर आए बाबा से है, जाना बाबा के पास है। तो आप सबको देख के इतनी खुश हो रही है कि भाई देखो हमारे साथ ये है, आप सब हमारे साथी है। पर एक है साथ जिनके साथ चलते हैं, दूसरा जो मैं देख रहा हूं ये हमारे साक्षी है। हम हर एक आत्मा को जानते न जानते तो भी हर आत्मा को हम साक्षी रूप से देखते हैं। दोनों यहाँ ही प्रैक्टिकल है। हमको कोई कुछ भी सुना दे एक दो के लिए हम कभी भी नहीं सोचते हैं। जैसे बाबा कभी कभी कहते हैं कि भाई समझो कोई ड्रामा कोई फिल्म देखने जाते हैं तो पैसा दे के गए हैं, साथ में लोग भी है, पर जो देखते हैं वो कैसी भी सीन होगी अपनी पसंद की होगी, ना पसंद हो, कभी आंसू भी आ जाते हैं, कभी गुस्सा भी आ जाए, सब है, पर करते कुछ नहीं है, चुप बैठे हैं, पर साक्षी है। तो आज भी आप सभी तो हम कितने अच्छे बाबा के बच्चे हैं, देखो यहाँ तक पहुँचे हैं, पूरा जीवन बाबा को दिए हैं। तो हम कहते हैं यज्ञ बहुत बड़ा हो गया है, इतने सेंटर्स है, इतना देश में है, किसने किया? आप सभी ने किया है। तो ऐसे बाबा के नूरे रतन है जो जिनको साक्षी होके देखते हैं, खुशी होती है। जैसे सच्चे हमारे परिवार है, तो आजकल का परिवार तो छोटा सा है, हम दो हमारे दो इस प्रकार का आ गया है। पर बाबा जो हमारे लिए बना रहे हैं जो परिवार सतयुग और त्रेता का, तो वो जानते हैं, हम 100% निश्चय है हम सबको कि भाई हम सब वही है, बाबा के परिवार के हैं, देवता परिवार के हैं, सतयुग त्रेता के परिवार के हैं। फिर भी बाबा कहते हैं एक बाबा, एक विश्व, एक परिवार है। तो आज का भी जो परिवार है, जो विश्व के, वर्ल्ड के, चाहे अमेरिका है, चाहे रशिया है, चाहे यूक्रेन है, चाहे कोई भी है, वो भी परिवार है, बाबा के हैं। परंतु हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, सही क्या गलत क्या वो हमारा नहीं है, सृष्टि का बाबा ही मालिक है। जो कुछ भी कर रहा है, हो रहा है हमारे सतयुग लाने के लिए ही, जो भी हो रही है, तो उसको भी हम साक्षी होके देखते हैं। बाबा ने जो एक अक्षर कहा था, आप मिरवा मौत मलो का शिकार, कभी ऐसी भी सीन हो रही है परंतु साक्षी होके देखते हैं, उस पे क्वेश्चन मार्क्स नहीं है। तो निर्भय भाई जी ने कहा आप कुछ कहो, तो जो मैंने अपना अनुभव के 2 शब्द आपको सामने रखा है। अभी मैं निवेदन करता हूँ, निर्भय भाई जी आपको अपना अनुभव सुनाएंगे।
करुणाबाई से मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं और ईश्वरी परिवार के भाई बहनों को कुछ कष्ट सहन करने पड़ते हैं, उस समय करुणा जी क्या करते हैं, वो थोड़ा अनुभव सुनाए। तो 2 दिन पहले मैंने अव्यक्त बाबा की एक महावाक्य सुना, मुझे इतना अच्छा लगा, दिल को लगा, तो मैंने सारे परिवार को वो भेजा। तो उसमें बाबा ने ये कहा, बच्चे परिवर्तन तो होना ही है। इससे पहले तक तो हम ये कहते थे कि भाई स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, परंतु अब बाबा ने कहा कि आप हो या न हो, दुनिया में कोई हो या नहीं हो, परंतु समय अनुसार भी परिवर्तन होना ही है। जो परिवर्तन हो रही है, चाहे वो प्रकृति के द्वारा हो या बीमारियों के कारण हो, जैसे कोरोना देखा, वो तो सारा विश्व में हुआ, तो या प्रकृति भिन्न भिन्न प्रकार से अभी कर रहा है। आजकल बारिश नहीं आता है, सारा बादल गिर जाता है। कभी ऐसा सुना नहीं, देखा नहीं था, तो अभी देख रहे हैं सारा। तो इस प्रकार जो परिवर्तन है, जो विश्व युद्ध के तरफ भी कुछ न कुछ जो हो रहा है, जो भी परिवर्तन हो रही है, तो वो हर एक अपना अपना ड्यूटी कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सरकार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो हम बच्चों को भी हमारा जो कर्तव्य इस समय पर जो है, तो ऐसी आत्माओं को सकाश देना, परंतु जो स्वयं ही किसी भी कारण से खुश नहीं हो, तो हम खुशी कैसे दे सकते हैं। तो हरेक दुनिया के आत्माएं इस समय पर सारा विश्व भारत के ओर देख रहा है। भारत विश्व गुरु बनने की स्वप्न देख रहे हैं, परंतु भारत क्या देश, मैप या मकान नहीं, जो भारतवासी, जिनको बाबा ने तैयार किया है, जो मेरे सामने मैं देख रहा हूँ, जो हम बच्चों की चेहरा देखेंगे दुनिया, भगवान ने किसको बनाया है, वो कौन है, तो मीडिया तो पहुंचा देगा संदेश, भगवान आ चुका है, भगवान ने अपना कार्य कर भी लिया है। ये नहीं गीता का श्लोक अभी बोलेंगे, भगवान आएगा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो बहुत 2500 साल बोलते आए हैं, अभी हम ये नहीं बोलते हैं। तो भगवान आए, आकर के देखो ऐसे सुंदर बगीचा बना हुआ है, लाखों बाबा के परिवार है, उनकी चेहरे में जो खुशी दिखाई देगी, तो उनको भी वो सकाश पहुंचेगा। तो इसीलिए हम लोग, निर्भय भाई जी ने पूछा क्या करेंगे, तो हम अपनी स्थिति को, अपनी चेहरे को, अपनी दुआ देने का, जैसे दादियाँ बाबा मम्मा देते रहे, तो हम बच्चों को भी इस समय पर सारे विश्व को, जैसे जानकी दादी गोला लेके जैसे दृष्टि देती थी, तो इसी प्रकार हमको सारे विश्व को इस समय पर दुआएं देना, सकाश देना, अपना हर्षित चेहरे रखना ही ये कार्य है। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो इस बात की बहुत बहुत खुशी है
कि आप सब बहनें और भाई विशेष अपना अमूल्य समय निकालकर स्वयं को स्पिरिचुअली रिफ्रेश करने के लिए, और सिर्फ रिफ्रेश नहीं बल्कि अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए विशेष समय निकाल करके अपने प्यारे मधुबन आए हैं। तो पहली बात तो मुझे दादी जी याद आती, प्रकाशमणि दादी पूछती थी, सभी मौज में हो, सभी आराम से रहे हो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सबकी तबीयत अच्छी है। तो उसका उत्तर बहुत अच्छा मिलता है कि दादी, मधुबन में आने के बाद एक तो कोई चिंता नहीं है, खासकर बहनों को इस बात की बड़ी खुशी होती है कि मधुबन में आने के बाद मधुबन का बड़ा भंडारा जो है वहीं से भोजन करना है, हमको जाके भोजन नहीं बनाना। और उस भंडारे में भी इस बात का ध्यान रखा जाता कि जैसे बाबा के बच्चे होनहार शहजादियां और शहजादे हैं, तो उनका खान पान कितना उच्च कोटि का चाहिए, उसका ध्यान रखा जाता है। और बैलेंस्ड डाइट वो भी साथ में ध्यान रखते हैं। तो इसी हिसाब से साक्षी होकर के आप देखेंगे कि जो हम अपने अपने लौकिक स्थान पर आध्यात्मिक उन्नति करने का पुरुषार्थ करते हैं, उससे कई गुना अधिक सफलता मधुबन में आने के बाद महसूस होती है। उसका कारण क्या है? शायद किसी ने उस बात को नोट किया होगा कि मधुबन में लगातार वर्षों से, जब से ये डायमंड हॉल बना है, वो कभी फ्री नहीं रहता है। अमृत वेले का योग यहाँ होगा, क्लास यहाँ होगी, उसके बाद की क्लासेस भी यहाँ होंगी।
तो आप सोचिए कि मधुबन के कण कण में क्या भरा हुआ है। एक एक कण में इतनी एनर्जी भरी हुई है, इतनी शक्ति भरी हुई है, जिसका अनुभव चात्रक जो होंगे ना, जिनकी दिल होगी, इच्छा होगी कि हम मधुबन आए हैं तो मधुबन का पूरा आनंद लें, पूरी हमें शक्ति उसकी मिले, व्यर्थ बातों में अपना समय नहीं देंगे। तो ये खास बात मैं देख रहा था कि मधुबन में आने के बाद स्मृति पक्की हो जाती है। जो गीत हमारे बने हुए हैं, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। तूफान आ रहे हैं, आंधी आ रही है, बारिश। अभी करुणा भाई मेरे पास बैठे हैं, वो खास गए थे साउथ इंडिया में स्वास्थ्य लाभ के लिए। वहाँ गए तो वहाँ पर बारिश अभी तक चल रही है, और उसमें भी खास बेंगलोर साइड में ज्यादा। बेंगलोर में भी, और करुणा भाई मैसूर में थे तो वहां पर भी थी। लेकिन कभी ऐसा भी होता है, हम चाहेंगे बारिश हो, वो होती ही नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले 1-2 वर्ष में बाबा के बच्चों ने जो बहुत प्यार से बाबा को याद किया है, चाहे डर के कारण ही किया हो, हाँ, कोरोना के डर के कारण भी कर सकते हैं, लेकिन उसके फलस्वरूप आपने देखा होगा चारों तरफ बारिश बहुत अच्छी हुई। और उसका फल क्या है? उसका फल है, धरती को जब पानी ज्यादा मिलेगा तो उपज भी ज्यादा मिलेगी। और आवश्यकता जैसी है उस अनुसार चारों तरफ अब कोई पानी के लिए चिंतित नहीं है। यहाँ आप सबको पानी ठीक मिल रहा है, एकदम स्वच्छ। अगले 3 साल तक पानी की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो जब ऐसे होता है तो मन होता है कि अब हमें
आवश्यक जो चीजें हैं वो सब मिल रही है। इस हिसाब से रोजमर्रा की बातों को देखते हुए साक्षीपन का अभ्यास करना सहज हो जाता है। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई कारण से कष्ट होता है, तो सारा ध्यान उसमें जाता है। और अगर केयर फ्री रहते हैं तो फिर सारा ध्यान बाबा के साथ मन लगाने के लिए बड़ा सहज लगता है। आज सवेरे मैं अपने छोटे से बगीचे में बैठा था। उस बगीचे में छोटी छोटी चिड़िया, रंग बिरंगी, गिलहरी और छोटे छोटे दूसरे पक्षी, वो सब आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। पानी भी पीते हैं, टोली भी खाते हैं, दाना भी चुगते हैं। तो एक महफिल जैसे लगती है। उनको देख करके इतना आनंद आता है। उसी टाइम पर हमारे जज साहब आ गए, राठी जी वहाँ। थोड़ा इन्होंने भी देखा, पर थोड़े थे उस समय। उससे पहले अगर आते तो शायद ज्यादा देखने को मिलता। लेकिन देखा गया है कि हम बच्चों को इस बात का थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है कि जैसे हम चाहते हैं, हम सब की इच्छा है विश्व में शांति हो, आपस में प्रेम हो, खान पान में कोई कमी ना हो, सब कुछ हो। तो उसके लिए हमें एक तो बाबा को दिल ही दिल में याद करते थैंक्स देना जरूरी है कि इतना सुंदर स्थान बाबा ने हम बच्चों को दिया है, इतना सुंदर जीवन हम बच्चों को दिया है, इतना सुंदर लाइफस्टाइल हम बच्चों को दिया है। ऐसा जीवन प्राप्त करने के लिए दुनिया के अंदर बहुत मेहनत करते हैं, पर उनके तरीके दूसरे हैं। शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे और बातें लेकर के चलेंगे, जिससे कि इसकी बजाय कि वो अच्छा रास्ता लेके अच्छी जीवन बना करके अच्छा सुखी जीवन बनाए, उससे विपरीत हो जाता है। यहां भी मैं आपको बताऊं, आबू में बहुत से लोग आते हैं, और कहाँ से आते हैं? ज्यादातर गुजरात से आते हैं। अब गुजरात में गांधी जी के कारण कहो
मोरारजी भाई के कारण कहो या दूसरे नेताओं के कारण कहो, वहां पर प्रोहिबिशन है। खुलेआम शराब नहीं वहां पर बिकती है, राजस्थान में बिकती है। तो सबसे ज्यादा जैसे ही दिवाली आती है, दिवाली का एक दिन सिर्फ लोग अपने बिजनेस आदि में दीपक जलाने के लिए देते हैं, और अगले दिन इतनी गाड़ियां इधर आ जाती हैं। माउंट आबू तक पहुंचने के लिए कम से कम, करुणा भाई, कितना टाइम लगता? 1.5 घंटा तक। 1.5 नहीं, 2 घंटा लगता, 2 से भी ज्यादा। और उससे नुकसान कितना होता है? एक्सीडेंट होते हैं, बीमारी हो जाती है कुछ ना कुछ। फिर इधर आकर के जुआ खेलते हैं, तो उसमें लोग, पुलिस के लोग उनको पकड़ लेते हैं। क्या आनंद आया उनको दिवाली की छुट्टी का। लेकिन बाबा के बच्चे यहाँ आएंगे, मधुबन जाएंगे, बाबा के रूम का आनंद लेंगे, झोपड़ी का आनंद लेंगे, पीस पार्क का आनंद लेंगे, ज्ञान सरोवर का आनंद लेंगे। किसी की तबीयत थोड़ी ऐसे है तो अपनी अस्पताल, कितना नशा होना चाहिए बाबा के बच्चों को। सब कुछ अपना है, कोई चीज की कमी नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो साक्षीपन बड़ा सहज प्रैक्टिकल में हो सकता है। जिसको साक्षीपन का अभ्यास होगा, उसका मन कहाँ रहेगा? बेकार की बातों में नहीं जाएगा। उनको बाबा के महावाक्यों के अनुसार संगम युग का एक एक सेकंड, उसकी कीमत पता है। मेरा ख्याल है आप सब याद करेंगे अव्यक्त मुरली में से बाबा जो कहते हैं कि 1 सेकंड अगर व्यर्थ गया तो 1 सेकंड नहीं गया, उससे बहुत नुकसान हुआ। और अगर आपने एक एक सेकंड का ध्यान रखा तो बहुत बचत आपकी जमा होती जाएगी। ये एक प्रैक्टिकल में देखने में आता है कि जितना हम समय एकांतवास में बाबा के साथ मन लगा के अति इंद्रिय सुख में बिताते हैं, वो अविनाशी बन जाता है। अंदर से महसूस होता है कि जीवन हो तो ऐसी हो, सदा सुख में, सदा शांति में, कोई चिंता नहीं, कोई प्रकार का आपस में मतभेद नहीं, कुछ नहीं। तो ये बात अगर हमारे दिल में पक्की हो जाए
तो मैं समझता हूँ बाबा जो बार बार ध्यान खिंचवाता है, बच्चे स्वयं को आत्मा निश्चय करो और मुझ बाप को याद करो। देखो, दो ही शब्द हैं, आप और बाप, और कुछ ज्यादा नहीं है। पर वो स्मृति में रहना वो तब रहता है जब उसका अंदर का सुख महसूस हो। हमने देखा है कोई कोई भाई बहनें आकर के सुनाते हैं, बाबा के रूम में बैठे और क्या क्या अनुभव हुआ जिसके कारण मधुबन की आकर्षण हो। और जितने, माफ करना, वैसे तो सभी को चांस मिलता है आने का, पर कुछ ऐसे भी बाबा के लाडले बच्चे हैं, उनको जब मौका मिले उनको मधुबन आना। बाबा का कोई भी किसी भी जोन का टर्न हो, लेकिन उनके दिल में मधुबन ऐसा बसा हुआ है कि उनको आना ही है। हमारे एकोमोडेशन वाले भाई वो थोड़ा सा मेरे से नाराज हो सकते हैं। क्यों? मेरे से कोई पूछता है मधुबन आने के लिए, तो मैं बड़ी दिल से कहता हूँ बड़ी खुशी से आओ। क्यों? ये मधुबन अभी है, थोड़ा समय के लिए, बाद में ये मधुबन ये नहीं कि मधुबन होगा नहीं, मधुबन होगा, पर मधुबन तक आपने 2 साल देखा क्या हुआ था करुणा भाई? कोरोना का प्रकोप जो हुआ था, 2 साल तक बहने भाई पहुंच नहीं पाते थे। अगर कोई आ भी गया उनको भी 10 बार सवाल करेंगे। जो एकोमोडेशन संभालते हैं वो कहेंगे आप कैसे आ गए, अभी तो आने का समय नहीं है। अरे अपने घर में आने के लिए फिर ये समय पूछते हो? मेरे बाप का घर है, मैं तो जरूर आऊंगा। तो ये बातें सामने जब आती हैं तो दिल होती है, अगर ये भी हमारी जितनी एकोमोडेशन है ये अगर कम हो जाए तो बाबा के बच्चे मिल करके इतनी एकोमोडेशन और बना लेंगे। उसके लिए कौन सा अभ्यास चाहिए? बाबा को साथी बनाने का। खुद हम अकेले नहीं कर सकते, लेकिन बाबा को साथी बनाया तो हम सब साथ में, एक साथ, एक मुट्ठी में, जैसे एक मुश्त इकट्ठे हो जाते हैं और कोई भी कार्य भारी नहीं लगता। आप में से मेरा ख्याल है कुछ भाई बहनों ने नदी किनारे देखा होगा, गए हैं नदी किनारे? मानसरोवर कहते हैं। मानसरोवर नाम दिया है उसको।
और जो लोग भी, जो भाई बहने मानसरोवर में आके रह करके भट्ठी करते हैं, इतने खुश होते हैं। नहीं तो होता है कि मधुवन में माना शांतिवन के अंदर ही रहना है, ऐसा नहीं है। बाबा के जो स्थान बने हुए हैं, चाहे शांतिवन है, चाहे पास में मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स है, चाहे इधर संजय पार्क है, चाहे तपोवन है, चाहे नदी का किनारा है, ऊपर ज्ञान सरोवर है, पांडव भवन तो है ही ओरिजिनल, और फिर इसके साथ में पीस पार्क है, सब कुछ है। वो किसके लिए है? आप लोगों को नशा नहीं चढ़ता कि बाबा ने हमको क्या दिया है? किसी कितना भी कोई पैसे वाला हो लौकिक में, उसको इतनी फैसिलिटीज हिल स्टेशन पर नहीं मिले। बाबा के बच्चे चाहे 6 महीने के हैं और चाहे 60 साल से, सबका एक जैसा हक है बाबा के स्थान। तो ये बात दुनिया के अंदर और इस तरह से कहीं नहीं, अद्भुत है। और इस बात के कारण ही हम सबको अंदर अंदर दिल में बहुत खुशी रहती है, बहुत नशा रहता है कि वाह, जैसे किसी बच्चे का अच्छे घर में जन्म होता है तो कहते हैं भाई ये बहुत ही इसकी तकदीर ऊंची है। आपका किस घर में जन्म हुआ है बताइए, कौन सा घर है ये? याद है बाबा का वो लेटर जो अभी भी इंग्लैंड में लाइब्रेरी में है? करुणा, हु इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड? बाबा के बच्चे। तो कितनी खुशी होती है। बाकी ये जरूर है, चलते चलते कुछ भाई बहने भ्रमित भी होते हैं, ये मैं बता दूं। भ्रमित होकर के समझते हैं हम कुछ अलग से कुछ करें, अलग से कुछ करने से फायदा नहीं। बाबा के हैं, बाबा के रहेंगे, बाबा के होकर के हम सब कार्य को ध्यान रखेंगे, मिलजुल करके। गोवर्धन पर्वत किसने उठाया था? गोवर्धन पर्वत उठाने वाले बाबा के गोप गोपियां सब क्लास में बैठे हुए हैं। अभी जब से यज्ञ शुरू हुआ, आप जानते हैं काफी भाई बहने
बुजुर्ग हो गए हैं काफी, तो उनका क्या किया जाए। तो अभी आपस में हम लोग मिलते हैं, करुणा भाई है, मृत्युंजय भाई है, ब्रिजमोहन भाई है, दूसरे भी आपस में राय करते हैं, बहनें भी हैं, आपस में राय करते हैं कि नेचुरल है 20 में उम्र बढ़ेगी, योग से भी उम्र बढ़ती है, पर कोई ऐसा समय आता है 75-80 साल की उम्र के बाद फिर उनको आराम से रहने का, आराम से खाने पीने का वो सब साधन चाहिए। आप क्या समझते हैं? जो समझते हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए, जरा हाथ तो खड़ा करो। सभी का विचार है, तो हम लोगों का भी बुद्धि चलती है कि ऐसा कुछ बनाएं, हर एक जोन के भाई बहनों में से कोई भी अगर ऐसे है तो उनको आराम से रहने के लिए उनका खान पान, उनका रहन सहन और उनके लिए जो क्या कहें एंटरटेनमेंट के लिए खेल लें, इंडोर गेम्स तो खेल सकते, वो सब उसके लिए कोई स्थान और बनाया जाए, क्योंकि जो अभी बने हुए हैं ये तो आने जाने वालों के लिए। तो इस हिसाब से सब महसूस करेंगे कि हम अकेले नहीं, हमारे साथी हैं, साथ में रहने वाले हैं, संभाल करने वाले हैं, तो कोई चिंता ही नहीं रहेगी। ये टॉपिक जिसने भी निकाला है, साक्षीपन और साथीपन, बहुत अच्छी टॉपिक है और मुझे इसी पर आया कि जो यज्ञ की कारोबार है उसके बारे में हमारे भाई बहनों को पता होना चाहिए कि हम लोग बैठे बैठे कुछ ईश्वरीय परिवार के लिए सोचते हैं। एक खुशखबरी सुनाता हूँ। ग्लोबल हॉस्पिटल देखा है सभी ने? अच्छा, तो ग्लोबल हॉस्पिटल का धीरे धीरे कदम आगे बढ़ते हैं। अभी सीटी स्कैन वगैरह आ चुका है, यूज होता है, बहुत फायदा है उसका। अब एमआरआई मशीन आनी है, उसके लगाने की तैयारी चल रही है। फिर इसके बाद आप सबको पहले से मुबारक दे रहा हूं मैं, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना है यहाँ। उसके लिए जमीन 50 एकड़ के करीब है, रिजर्व्ड रखी है। और उसमें
16 स्पेशलिटी उसके लिए खास, हार्ट की भी उसमें है और ब्रेन की भी उसमें है, और बाकी शरीर के अंदर जो व्याधियां आती हैं, तो किसी को भी आज हमें अहमदाबाद या बॉम्बे भेजना पड़ता है क्योंकि हमारे पास कई साधन नहीं है अभी, लेकिन फिर ईश्वरीय परिवार इतना बड़ा है, मिलकर के क्या नहीं कर सकते। तो अभी उसके लिए भी प्लान्स बन रहे हैं। ये आपको शुभ समाचार सुना रहा हूं। क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि मालिक आप हैं। मालिक जो होता है उसको पता तो होना चाहिए ना मेरे कारोबार में क्या क्या और वृद्धि हो रही है। लेकिन ये सब करते हुए, देखभाल करते हुए, अपने पुरुषार्थ की तरफ भी ध्यान रखना है। जैसे ये आज की टॉपिक है, साक्षीपन और साथीपन। ये दो शब्द हैं, दो शब्द पर गहराई बहुत है इसमें। और इसके अनुसार मैं तो कहूँगा बाबा के सभी बच्चे हमेशा हमेशा खुशी में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहे। ओम शांति। मीठे बाबा यादों में
आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय करुणा भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा के घर की विशाल प्रेरणाएं, बेहद सेवा का विस्तार स्पष्ट रूप हमारे सामने रखा। डायमंड हॉल के सभी सेवाधारी भाई बहनें हॉल में ही रुकेंगे। डायमंड हॉल के सभी सेवाधारी भाई बहनें आगे सोफे के पास इकट्ठा हो जाएंगे सभी।